हाय गाइस, वेलकम टू सान्या इज़म। तो आज की ये स्टोरी एकदम डरावनी और बहुत भयानक है। तो आज की ये स्टोरी एक जिन के ऊपर है। दरअसल क्या हुआ, सपना नाम की एक लड़की, वो सोलापुर में रहती थी। सोलापुर में उसकी नई नई शादी हुई थी। कुछ दिन अच्छे बीत गए, फिर बाद में पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता था। छोटी से छोटी बात में बहुत झगड़ा होता था, कुछ अच्छा नहीं होता था। झगड़े, पति जहाँ काम पे जाता था उधर भी कुछ नहीं होता था, उधर भी बॉस जाते थे, कुछ ना कुछ होता रहता था। और उसको भी कोई नौकरी में लेता ही नहीं था, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके लाइफ की प्रॉब्लम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। उसने सोचा कि मैं किसी बाबा को बोलती हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उसे बहुत बाबाओं को ढूंढा, कोई मदद नहीं कर पाया। इधर उधर बहुत ढूंढा, कुछ किधर भी नहीं पता चला। तो एक दिन वो ऐसे मायूस होकर ऐसे जा रही थी, पर उसने सोचा मैं हार नहीं मानूंगी। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे बाजार गई थी। वो बाजार में जाते उसे दरगाह दिखा। दरगाह के यहाँ एक मौलवी बैठे थे। एक मौलवी को देख के सपना के मन में आया, चलो इनसे एक पूछ लेती हूँ, जाने दो, इनसे तो एक पूछ लेती हूँ क्या होता है। इतने सारे मैंने पंडित भट्ट को बोला, तो एक मौलवी से पूछने से क्या होते देखते। मौलवी से उसने पूछा कि ऐसा ऐसा। मौलवी ने बताया कि मेरे पास इसका उत्तर है, मैं कर सकता हूँ। ये सुन के सपना बहुत खुश हुई, उसे ऐसा लगा चलो कुछ तो होगा, कुछ तो उम्मीद जागी उसे बेचारी को। तो फिर क्या हुआ, मौलवी ने क्या बताया, मैं कर सकता हूँ पर मुझे पैसा चाहिए, मुझे दक्षिणा दो। तो वो बोली कितने लेंगे आप। वो उसने ऐसा ऐसा बताया, पर उसे बहुत वो अमाउंट ज़्यादा लगा। पर क्या करे, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी है कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने दे दी ना, विदाउट एनी हेसिटेट उसने दे दी। कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। एक दो दिन के बाद झगड़ा कम हो गया, ठीक था। तो उसे उसे लगा अरे बाप रे, बाबा का चमत्कार तो देखो, एक दो दिन में जल्दी से हो भी गया। ठीक चल रहा था, ठीक चल रहा था, पर पता नहीं क्या हुआ, सपना के बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लगे। मतलब उसकी पति ने बहुत गौर किया, वो अकेले अकेले रहने लग गई। उसे अकेले रहना बहुत पसंद आने लग गया। वो ना किसी से बात करती थी, दरअसल उसकी सहेलियाँ थी ना, तो वो किसी न किसी से बात करती रहती। किसी से भी, वो अपने पति से भी बात नहीं करती थी। अकेले अकेले रहना, गुमसुम रहना उसे पसंद आने लग गया। एक अब एकदम काम से काम रखने वाली लड़की हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो खाना भी ठीक से नहीं खा रही थी। वो एकदम दुबली हो गई बहुत, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लग गई। उसके पति को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे उसकी तबीयत खराब हो गई। अकेली रूम में पड़ी रहती है, जैसे कि उसे रूम में रहना बहुत पसंद है, जैसे कि उसका कोई खास है उधर और उसे उधर ही रहना है। उसके पति को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, वो दोनों पति पत्नी ऐसे सो रहे थे, तो उसके सपना के पति को जाग आई। तो उसे कुछ आवाज़ आई सपना की। उसने देखा कि सपना ऐसे हवा में उड़ रही थी। सपना ऐसे हवा में उड़ रही है, देख के वो बहुत डर गया। बोले कि सपना सपना, जोर से चिल्लाने लगा। सपना ने कुछ भी नहीं सुना, और अचानक से ऊपर से नीचे एकदम हो गई बेड पे, और ऐसी बेहोशी। उसने उसे बहुत उठाने की कोशिश की, पर सपना नहीं उठी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उसने अपने एक दोस्त को बताया इस सब बारे में, मेरी बीवी देखो ना ऐसे ऐसा करने लग गई, कल तो हवा में उड़ रही थी, अकेले अकेले रह रही है, क्या हो गया उसे। तो तो उसके दोस्त को समझ आ गया क्या है सच। तो बोले कि मुझे लग रहा है तुम्हारी बीवी के अंदर कोई भूत प्रेत घुसा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक मालूम है, तुम बाबा वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, मैं तुम्हें एक सोल्यूशन देता हूँ। तुम्हें एक ऐसा जगह के बारे में बताओ जहाँ सब कुछ ठीक हो सकता है। तो उसने बोला कहाँ। तो वो बोला कि गाणगापुर लेके जाओ उसे। गाणगापुर एक दत्त महाराज का टेम्पल है, तो उसे उधर लेके जाओ, और वहाँ के भूत बाधा सब निकलते ही निकलते। तो तुम अपनी बीवी को वहाँ जाओ, लेके जाओ। वो कर्नाटका में। उसके पति को थोड़ी दिलासा ही, उसे बहुत सर्च किया फ़ोन में, गूगल में, कर्नाटका में कहाँ है। तो फिर वो दूसरे ही दिन वो बीवी को लेके गया। उसे बताया नहीं किधर क्या, वो जैसे ऐसे बोले हम घूमने जा रहे हैं, उसने सच नहीं बताया। तो वो गया, और दोपहर की आरती 12 बजे शुरू हुई, और उसके अंदर आँख में एकदम आया आया चिल्लाने लग गई, जोर से चिल्लाने लगी, एकदम आँख में आ गया उसके, बहुत एकदम फ़ोर्स में है उसके आँख में। उसे एकदम चिल्लाने लगी, मुझे मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना है,
तुम्हें क्यों आई ऐसा, बहुत एकदम चिल्लाए, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद ने पूछा कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम हो कौन। तो उसने बताया दरअसल वो एक जिन था। सपना जिस मौलवी से मिली थी उस मौलवी ने उल्टा ही किया, उसने उसके ऊपर जिन्नी भूत घुसा दिया। मौलवी ने अच्छी की जगह बुरा ही कर दिया उसका। तो ये उसके पति को पता चला, उसके पति एकदम हैरान हो गया कि इसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो फिर उसके बाद सपना को बहुत तकलीफ होने लगी, उसके पेट में दर्द होने लगा, उसको बहुत जैसे जैसे आरती दिन में 2 आरती रहती, दोपहर के 12 बजे और शाम के 7:30 बजे। तो उसे 2 टाइम अटेंड करके उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। भगवान का किया उसने, बहुत कुछ किया, फिर प्रेयर्स किए, प्रे करके 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 कहीं तो जाके उसके अंदर का जिन गया और वो ठीक हो गई। पर उसने सोचा जाने दो। उसके पति भड़क गया, वो बोलने लगा मैं उस बाबा को छोड़ूंगा नहीं। तो उसने बोला जाने दो, मेरी गलती थी, मुझे इस समय नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे हमारी लाइफ अच्छी करनी थी, पर पता नहीं है उल्टा ही हो गया। अब जैसे वैसे ही रहने दो, अब सब भगवान के ऊपर छोड़ेंगे। अब हम यहाँ पे आए हैं ना, महाराज जी से प्रार्थना करेंगे। तो वो ठीक हो गया, सोलापुर गए, फिर टेंशन ही ख़त्म, उनके घर में कोई दुख ही नहीं। उसके उसके पति जहाँ काम पे जाता था कोई बॉस उसे नहीं डांटा, सब कुछ अच्छा रहता था, उसका भी बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों में शांति बनाए रहती थी, तो कोई भी गुस्सा नहीं करता, प्यार से रहने लगे। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आ गई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें स्टोरी। और आपके साथ कोई घटना घटी हो अपने दोस्त या रिश्तेदारों के साथ, तो मुझे ईमेल करें। मैंने ईमेल आई डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो मुझे ईमेल करें, तो अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। तो चलो मिलते हैं अगली और स्टोरी में। बाय।